से करके जाना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। नमस्ते, प्रणाम। मैं आयुषी तिवारी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो इस गाने को इतना प्यार दे रहे हैं आप लोग, और इतने बहुत फास्ट इसका व्यूज़ जा रहा है यूट्यूब पे। वो देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है इस गाने के लिए, अपना 100% दिया है, मेहनत किया है, और बाकी आप लोगों का प्यार है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि एज ए राइटर मैंने कोशिश की थी कि अच्छा हो अच्छा हो अच्छा हो। नसीब से ये सागर भाई म्यूज़िक, जो आप म्यूज़िक सुन रहे हो, वो म्यूज़िक सागर भाई ने बनाया, और गाना लिखा। बहुत लिखने में कम वक्त गया, लेकिन जब वो बन के आया तो इतना अच्छा लगा कि हमने कहा कि अब शूट जब करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। और नसीब से हमारे भाई हरमन भाई ने आवाज़ दी गाने को, और मिल गई आयुषी जी, तो इनके साथ काम भी हो गया। फाइनली आपके सामने प्रोडक्ट बन के रखा हुआ है, तैयार देखा आपने, लोगों ने बहुत पसंद कर रहे हैं, और जो भी गाना देख रहा है वो बोल रहा है कि नहीं बहुत अच्छा है। साथ ही साथ यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ द सॉन्ग, एकदम फीचर टू मीन कहा जाता है उसमें। कितना वो जो इमोशंस को कनेक्ट करना जो रहता है, हाउ इट हैज़ बीन फॉर यू? थोड़ा सा सैड जॉनरा जा रहा था, तो हाउ डिड यू प्ले विद द स्विचेस? असल में वो कहानी ऐसी है कि कुछ लाइफ से रियल इंसिडेंट पे है ऐसा, मतलब मेरी लाइफ के साथ शायद समझ लें जुड़ाव है उस चीज़ का, और वर्ड्स ऐसे बनते चले गए जो गाने के अंदर लिखे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंसिडेंट है वो ज़िंदगी का, और वो आपके सामने है। हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है। सागर, फिर साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ था दिमाग में लिखते वक्त, जिस वक्त आप बैठे थे इस गाने को लिखने के लिए? क्या क्या चीज़ें चल रही थी कंपोज करने के टाइम पे? हाउ डिड यू प्लान, और वो किस तरीके से कंप्लीट हुआ? एक्चुअली क्या, हम जब कुछ ऐसे ही वर्ड्स में गुनगुना रहा था तो कासम भाई बोले सागर जी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे गाना, और ये कोई लिखा हुआ है? मैं बोला कुछ लिखा हुआ नहीं है, आप हो सके तो मतलब कुछ वर्ड्स दे दें तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इसको कंपोज कर सकता हूँ। फिर कंपोज किया तो कासम भाई ने बहुत स्पीड से लिखे, और फिर गाना कंपोजिशन किया तो मतलब लगा जो मतलब हाँ इसको हरमन से गवाना चाहिए। तो फिर हरमन को बुलाया, और जिस दिन गाना गवाया तो उस टाइम हम लोग सोचे थे जो मतलब ये सैड रोमांटिक, और आई होप जो मतलब ऐसा लगा जो मतलब हमारे जो ऑडियंस हैं उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि आज के यूथ सारे परेशान हैं, कोई प्यार में परेशान है, कोई ऐसे ही परेशान है। तो मतलब एक अपग्रेड गाना लेके मैं आया जो मतलब सारे लोगों को पसंद आए, आप लोगों को पसंद आया, और ढेर सारे प्यार मिल रहे हैं आप लोगों के। बस इसका ही आभारी हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग भी आए और हमें प्यार दिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी आवाज़ और बाकी सारे लोग का जो एक साथ जो मेहनत सामने निकल गई है, उसके बाद से इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड 5 lakhs, मूविंग मोर एंड मोर अहेड। व्हाट वाज बैक इन द माइंड? किस तरीके से चीज़ें आपने एग्जीक्यूट की? फर्स्ट ऑफ ऑल आई से थैंक यू, आप सब आए और आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, और अच्छे व्यूज़ जा रहे हैं, लिसनिंग अच्छी हो रही है। सो आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, और मेरी ऑडियंस का, आप सब यू आर पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग। सो सभी की ऑडियंस मिल रही है, और सभी की ऑडियंस इस गाने को अपना प्यार दे रही है। तो मैंने सोचा नहीं था कि मतलब इस हिसाब से गाना ग्रो करेगा, क्योंकि एक स्लो प्रोसेस होता है ये अपना इंडस्ट्री का, म्यूज़िक का थोड़ा सा है कि मतलब बोलते हैं ना स्लो पॉइजन, तो स्लो पॉइजन मतलब ग्रेजुअली चढ़ता है। तो आई थिंक इट्स अ स्लो पॉइजन, बट ये बहुत जल्दी चढ़ रहा है। तो आई एम सो हैप्पी कि ऐसी चीज़ मुझे मिली गाने के लिए, एंड थैंक्स टू सागर भाई, थैंक्स टू कसीम भाई, एंड थैंक्स टू आयुषी जी। थैंक यू। तो एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग, मुझे चुनने के लिए। एंड थैंक्स टू हमारे डायरेक्टर साहब रितेश तिवारी जी, जो अभी यहाँ नहीं है, बहुत मेहनत की है बट वो अभी यहाँ नहीं आ पाए हैं, तो उनके बिहाफ पर मैं थैंक्स बोल देता हूँ आप सबको। एंड बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब इसका रिव्यू, इसका फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है। सो आई थिंक आई एम सो लकी, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग। केमिस्ट्री बहुत पसंद की जा रही है आप लोगों की, पूरे वीडियो में देखने को मिला है। हाउ वाज द बॉन्ड? किस तरीके से आप लोग जो शूट के टाइम पे क्या कुछ चीज़ें चल रही थी? हाउ वे यू गाइस एंजॉयिंग द मोमेंट? और जो स्टोरी है एक्चुअली आजकल देखा जाए तो
हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जो प्यार तो हर इंसान मतलब करते ही है, एक बार तो होता ही है। तो इसमें जो दिखाया गया है कि बहुत ही डीप लव, इसको वी कैन फील कि इसमें कितना डीप लव दिखाया गया है। इनकी जो आवाज़ है और जो इन्होंने म्यूज़िक दिया है, अगर गाना सुनते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि एक बार सुन के हो गया, लगता है कि इसको बार बार सुने अगेन एंड अगेन। तो हम लोग इसमें कोशिश किए थे कि जो गाने को जो गाया है इन्होंने और इन्होंने म्यूज़िक दिया तो उसको हम दिखा सके, उस फील को दिखा सके, ताकि ऑडियंस तक ये पहुंच सके और जो गाने का फील है वो हमारे एक्टिंग के थ्रू दिखा सके। तो हमने उस हिसाब से पहले डिस्कस किया था शूट से पहले, और हमने फिर प्लान किया कि ऐसा ऐसा हम शूट करेंगे, इसमें जो दिखाना है एकदम यंग एज में मिलते हैं दोनों, फिर दोनों को प्यार होता है, फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है जिसकी वजह से दोनों अलग तो हो गए हैं लेकिन फिजिकली अलग हुए, मेंटली तो आज भी एक दूसरे को प्यार करते हैं। और फिर काफ़ी एज होने के बाद भी एक दूसरे को वही प्यार, और फिर लंबे टाइम तक दोनों शादी नहीं करते हैं और वही प्यार होता है। तो ये थोड़ा डीप है, ये पहले के ज़माने में सुनते थे होता था, आजकल ऐसा बहुत कम हो गया है, नहीं होता आजकल वैसा प्यार। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो स्टोरी है वो हर किसी को कनेक्ट कर रही है, क्योंकि हर इंसान को प्यार चाहिए, रियल लव चाहिए। तो हर इंसान कहीं ना कहीं प्यार ढूंढ रहा है, तो इस स्टोरी में वो चीज़ दिख रहा है कि पहले के जो प्यार होते थे, जो प्यार होता है एक्चुअल में ये होता है। कासिम सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आयुषी ने बताया रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा है, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, फील कर सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको राइट डाउन करते टाइम, पेन डाउन करते टाइम कि वो चीज़ें इतना सिंक करें। और आज के टाइम में वैसे भी एक क्रूशल राइटिंग बहुत कम हो चुकी है और ऐसे मीनिंगफुल गाने आना बहुत बड़ी चीज़ है। एंड आई होप इट रीच टू मोर एंड मोर लार्जर ऑडियंस। क्या टेक है आपका इस पर? नहीं, मेरी कोशिश यही रही है एज ए राइटर, ज़्यादातर मैं मतलब एक्टिंग तो सेकंड पार्ट है मेरा। राइटर मैंने बहुत कोशिश की है कि मेरे जो भी गाने हैं जो मैं लिखता हूँ तो उसमें मीनिंग्स हो, बिना मीनिंग्स के। या देखिए आज के टाइम पे जो सॉन्ग्स आ रहे हैं वो बहुत अलग लेवल की कहानी है, मीनिंग्स नहीं, रदीफ नहीं, काफिया नहीं। और शायरी अगर कोई चीज़ होती है तो शायरी में रदीफ भी होना चाहिए, काफिया भी होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए बराबर, मीनिंग्स होना चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, लोगों तक वो शेयर पहुंचना चाहिए प्रॉपर। तो मैंने बहुत कोशिश की है और आने वाले टाइम में भी आप देखेंगे कि मेरे जो गाने आ रहे हैं बैक टू बैक, अभी 4-5 गाने और लाइनअप है, वो भी आएंगे। तो सब में गाने में मीनिंग्स होगी, कुछ कहानियाँ होंगी, कुछ किस्से होंगे गाने के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और इसके पीछे भी एक टीम जो होती है उसका बहुत ज़्यादा हाथ होता है। नीतीश तिवारी ने हमारे पीछे बहुत मेहनत की है, हमारा बड़ा भाई। आप यकीन नहीं करोगे कि रात रात भर जाग के इस स्टोरी को लाइन अप करना और क्लास लेना, हम दोनों की बहुत क्लास ली उन्होंने कि शूटिंग पे हम लोग कि ये सीन एक सीन 20-20 बार किए हैं, अगर नहीं हुआ तो कट, वो सीन डाला भी नहीं है कहीं कहीं पे। बहुत सारे सीन फिल्माए गए हैं, 3-3 जगह हमने सीन फिल्माए, मुंबई में, इगतपुरी में, बहुत सारे तो कट्स लगे और मड जेटी में बहुत सारे कट्स लगे हैं। 6 दिन शूटिंग को कम से कम 2 दिन पहले गए थे इगतपुरी, वहाँ पे शूट किया हमने। तो बहुत मेहनत लगती है गाना बनाने में, आप देख लेंगे। खुश होना चाहिए देखने के बाद में, देखा जैसे खुश हुए तो हमें भी अच्छा लग रहा है कि यार नहीं, लोग देख रहे हैं तो खुश हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि अच्छा गाना किया। लेकिन गाने के पीछे जब इतनी मेहनत होती है तो मैं सोच रहा हूँ कि फिल्मों के पीछे कितनी मेहनत होती होगी, बहुत बड़ी कहानी है, इसी के पीछे हमने बहुत मेहनत कर दी है। जैसा कि आपने बताया हसरत इज़ नॉट ओनली हिट, इट्स गोना बी सुपर हिट। आने वाले वाले टाइम में और क्या क्या जो एल्बम्स के बारे में आपने जिक्र भी किया, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या कुछ चीज़ें, अगर आप थोड़ा बहुत हिंट दे पाएँ अपने चाहने वालों को तो? अभी आपने देखा कि फ़ोटो से कहानी शुरू हुई, फ़ोटो पे कहानी एंड हुई। अब इस फ़ोटो को दोबारा शायद तैयारी कर ली है सागर साहब ने कि इस गाने का सेकंड पार्ट ही बनाएंगे। सेकंड पार्ट में मिलाने की कोशिश करेंगे जो बिछड़ गए इस गाने में। आ रहे हैं 3-4 सॉन्ग बैक टू बैक आगे। म्यूजिक के बेस्ट पार्ट की बात करें तो आप दोनों के लिए बेस्ट पार्ट कौन सा था? मेरे लिए तो बेस्ट पार्ट है जो लास्ट का। एक्चुअली मैं थोड़ा इमोशनल भी हो जाती हूँ, जो इसका एंडिंग है वो बहुत ही सैड है। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं कि मैम जब दूसरा गाना आप बनाओ तो उसमें दोनों को मिलवाओ, मतलब लड़का लड़की दोनों को मिलवाओ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं मेरे डायरेक्टर को बोलती हूँ, राइटर को, कि भी नेक्स्ट से मिला दो। तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे लगा कि जो स्टोरी है मतलब लंबे टाइम तक डिस्टेंस है फिर भी प्यार है, तो वो मेरे दिल को कहीं ना कहीं टच करता है कि यार पहले का प्यार कैसा होता था, कि प्यार अलग रह के भी अब आजकल क्या होता है, अगर 4 दिन आपकी बात नहीं होती है या 1 महीना 2 महीना अलग रहते हैं तो फिर कहीं वो लड़का कहीं और बिज़ी है, लड़की कहीं और बिज़ी है, किसी का कुछ है नहीं। लेकिन पहले का जो प्यार होता था वो मुझे पुरानी चीज़ें मतलब उसमें कनेक्ट कर पाती हूँ मैं, कि ऐसे प्यार होते होंगे पहले के ज़माने में। लैला मजनू हीर रांझा ये सब जो सुनते थे वो ऐसा ही प्यार होता था। कसीम भाई या कुछ बोल रहे थे? लास्ट का जो म्यूज़िक पार्ट है
ये गाना तो है ही है जो गाया, जो लास्ट का म्यूज़िक पार्ट है ना, वो कहानी को जो रियलाइज़ करता है कुछ चंद सेकंड में, वो बहुत अच्छा बहुत मीनिंगफुल है वो गाना। उसमें वर्ड्स नहीं है, लेकिन वो जो म्यूज़िक दिया गया है अलाप पूरी है, कहानी को, अलाप। पूरी कहानी को ऐसा जंप करके रखा है उसमें, वो अच्छा है। कसिम में कॉस्ट्यूम में भी काफ़ी ध्यान दिया है आप लोगों ने, और कॉस्ट्यूम के बारे में बताइएगा। कॉस्ट्यूम बहुत के- अलग नज़र आ रहा है कैरेक्टर एकदम। कॉस्ट्यूम के पीछे चेंजेस मिनिमम एक दिन में 8-10 एक दिन में 8 थे, 12-13 10 चेंजेस हुए हैं। और उसमें इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर है सना खान, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है उसके पीछे। व्हेनेवर जी बात करेंगे कि जैसे कि आपने गाना लिखा है, तो आप किसी और को ना देखकर आप कैसे ये डिसाइड किया कि मैं खुद ही इसे लिख रहा हूँ, तो मैं खुद ही इसे बनाऊंगा, मैं खुद ही इसे cast इसके करूंगा? पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि मैं जब गाना लिख रहा था किसी के लिए, दूसरे के लिए, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा फेस अच्छा है, तुम मतलब तुम आ सकते हो, तुम कर सकते हो। तो मैंने इसके लिए शुरू किया, और मैंने ऑलरेडी कैमरा फेस 800-900 स्टेज शो कर चुका हूँ, जो शायरी बेस्ड पे है, और रीजनल स्टेज शो हैं वो, जो मेरी मतलब जो मैं जिस कास्ट से बिलोंग करता हूँ उस कास्ट के मैंने बहुत सारे शो किए हुए हैं, 800-900 शो कम से कम। तो मुझे लगा कि मैं करना चाहिए, तो इसके लिए मैं रेडी हो गई। मैंने ऐसा डर था, क्योंकि आजकल अगर देखें तो जो कुछ ए लिस्ट आर्टिस्ट रहते हैं, उनके सॉन्ग बिना मतलब अच्छे नहीं होते फिर भी हिट हो जाते हैं। आपको ऐसा नर्वसनेस था कि डिजिटल ज़माने में मैं किस प्रकार इस लोगों तक इंगेज करूँगा इस सॉन्ग को? नहीं, इसका डर नहीं है मुझे। देखिए, जो चीज़ हिट होनी है ना, जो चीज़ अच्छी बनेगी, मेरे वैसे 8-9 सॉन्ग मैं अब तक कर चुका हूँ, लेकिन मुझे इस पे कमांड, सब पे कमांड है, लेकिन ये है कि इंसान को क्या पसंद आए। मैं अपने ऊपर, मेरी पसंद कुछ मायने नहीं रखती। अगर मैं 10 लोगों को वो चीज़ दिखाऊं, अगर 10 लोग 10 के 10 बोले कि नहीं यार अच्छा है, तो फिर तो इंसान अपने आप में खुश होता है ना कि ये चीज़ अच्छी है। ये गाना सीरियसली मैंने 200 लोगों को सुनाया है रिलीज़ होने से पहले, सबने बोला है, वीडियो भी दिखाया, सबने बोला कि अच्छा सॉन्ग है। तो इसके लिए थोड़ा सा हिम्मत बढ़ी, कॉन्फिडेंस आया अंदर अपने, और उसको आपके सामने। एक्चुअली फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मोहब्बत बस, और क्या, और प्यार दीजिए। प्यार दीजिए, दुलार प्यार दीजिए, चाहिए। और ताकि दोबारा हम और भी बना सकें। आप अगर कहेंगे तो नेक्स्ट हम तैयारी वी करेंगे। आर कमिंग विद हसरत टू। सर एक सवाल था कि जैसे अभी आप जानते हैं कि नए जनरेशन आ ही रही है ऑलरेडी, तो यहाँ पे किसी के साथ इतना टाइम नहीं कि किसी एक के साथ में हम लोग कंटिन्यूटी करें। जैसे मैम ने बताया कि पहले का लव बहुत अच्छा होता था, लॉन्ग टाइम चलता था, एक ही के साथ में रिलेशन रखते थे। यहाँ पे तो हर 2-3 महीने में चेंज हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये आपके सॉन्ग लाने के बाद में इससे क्या असर पड़ सकता है कि कोई लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप रखे, या फिर सोचे कि मूव ऑन हो जाए? ये दिल की बात है भाई। दिल की बात है, अगर दिल का आपके मामला है। अंदर ऐसा है नज़रिया, आज भी हैं ऐसे लोग कि जो मतलब अपने लव को पार्ट टाइम नहीं समझते, वो उसी पे डिपेंड है कि यही चाहिए, बाकी कोई दूसरा चाहिए ही नहीं। वो मर जाएंगे, रोते रहेंगे, रखते रहेंगे, दूसरे को हाथ नहीं लगाएंगे। तो वो अपने दिल की कहानी है, वो मैं नहीं डिसाइड कर सकता या आप नहीं डिसाइड कर मतलब सकते। मैं ये पूछ रहा था कि आपको ऐसा लगता है कि आपके इस सॉन्ग से वैसा असर होगा? हो सकता है, हो सकता है। अगर दिल देखो, उनका अगर है देखा जाए तो पहले के ज़माने में, या जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं, तो पहले शादियां एक होती थी और लंबे टाइम तक चलाते थे, चाहे उनका बॉन्डिंग जैसा भी हो, पहले तो निभाते थे। अब आजकल देखा जाए तो जनरेशन काफ़ी अभी चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा डिवोर्स मिलेगा देखने को। शादी भी, प्यार भी होता है, डिवोर्स भी हो जाते हैं बच्चे होने के बाद भी। पहले क्या होता था, पहले जो हमारे माँ बाप, चाहे झगड़ा दोनों के बीच में कितना भी हो, पेरेंट्स के बीच में, लेकिन वो लोग साथ रहते थे, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करके रहते थे। तो मुझे लगता है कि जो जिसकी जो फीलिंग है, ये गाना उसके लिए है, जो इसको फील कर सकता है, जो उस कैटेगरी में है, जो इसको मतलब उस फेज से जो गुजर रहा हो और जो उसको फील कर सके। क्योंकि आजकल तो प्यार मुझे लगता है कि बहुत कम रह गया है इस टाइप का, कि एक लंबे टाइम तक आप बॉन्डिंग बना के रख सको, लाइफ टाइम। So- कोई रखता नहीं रिलेशन एक और दूसरे मुझे के साथ। लगता है कि जो हमारे एल्डर्स, जो हमारे बुजुर्ग बना कर गए हैं, जो बना रहे हैं, वही घूम फिर कर आएगा, वही चलेगा। ये जो थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए जो अभी चल रहा है, वो धीरे धीरे मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि घूम फिर कर आपने देखा होगा कि कोई भी ट्रेंडिंग में आते हैं या कोई भी फैशन में आते हैं, तो घूम फिर के वापस पुराने में ही जाते हैं। कुछ टाइम के लिए नया रहता है, फिर वापस हम पुराने में जाते हैं, पुराने को ही कुछ करके मोटिवेट करके कुछ हम करके फिर उसी में आते हैं। तो ये जो प्यार मोहब्बत का भी चल रहा है थोड़े टाइम वाला, वो ख़त्म हो जाएगा, वापस हम जो गाना अभी किए हैं उसी पे आएगा। तो ये एक अच्छा मैसेज है, एक जो हमारे एज के यंगर्स हैं उनके लिए, कि ज़्यादा इधर उधर कुछ करने से होता नहीं है, अपने काम पे फोकस करो और
एक किसी को चुनो अपना लाइफ पार्टनर जो अच्छा हो। Well, so that was a very justified response. Thank you so much. I guess the press have been satisfied with the answers. Thank you so much for being with us. That was a very lovely conversation with all of you. थैंक यू सो मच। so much. so much.